हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th के। चलिए स्टार्टअप करते हैं फिजिक्स पढ़ना, ठीक है। और हेडिंग जो हम लोग पढ़ेंगे और जो आज पढ़ना है वो है बड़ी दूरियों का मापन। हम लोग पिछली वीडियो में छोटी दूरियों का मापन पढ़े थे, आज पढ़ेंगे बड़ी दूरियों का मापन। अब बड़ी दूरियों का जो मापन है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस, बड़ी दूरियों का मापन। का मापन, मेजरमेंट ऑफ लार्ज डिस्टेंस। लार्ज डिस्टेंस। अब बड़ी दूरियों के मापन में जैसे क्या, जैसे पर्वत की ऊंचाई नापनी हो, किसी बड़े पर्वत की ऊंचाई नापनी हो, ठीक है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी नापनी हो, या यहां से चंद्रमा कितनी दूर है ये नापना हो। कोई तारा है, उसकी पृथ्वी से कितनी दूरी है ये नापना हो, तो फीते से तो नहीं नापा जा सकता, मापक टेप से तो नहीं नाप सकते। नाप सकते हैं? नहीं। साधारण मीटर पैमाने से तो नहीं नाप सकते। ऐसी दूरियों को कैसे नाप सकते हैं? इतनी विशाल दूरियों को कैसे नापा जाए? तो कोणीय मापों का सहारा लिया जाता है, एंगुलर मेजरमेंट का हेल्प लेते हैं इतनी बड़ी दूरियों को नापने के लिए। किसका हेल्प लेते हैं? एंगुलर मेजरमेंट का, कोणीय माप का सहारा लेते हैं। समझ गए? जैसे हम आपसे एक चीज कहें कि कोणीय दूरी, सर कोणीय दूरी से कैसे नापते हैं इतनी बड़ी दूरियों को? तो आइए मेरे साथ जरा सा समझिए। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और ये क्षैतिज है, क्षैतिज है। ये है क्षैतिज, ठीक है। मान लीजिए कि हम यहीं पर प्रेक्षण बिंदु बना दिए हैं, पृथ्वी के इस स्थान पर प्रेक्षण बिंदु, जहां से सारा काम करेंगे। एक तारा है, तारा, स्टार, और इस तारे को जब हम यहां दूरदर्शी लगा करके, ये दूरदर्शी है, इस तारे को हम जब दूरदर्शी लगाकर देखते हैं तो क्षैतिज के साथ इस दृष्टि रेखा ने जो कोण बनाया है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। मान लेते हैं ये उन्नयन कोण है कितना? फाई। उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ गए? ये उन्नयन कोण है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। और अगर ये पहला तारा है तो उन्नयन कोण फाई 1, और अगर यहां कोई दूसरा भी तारा है, ये S2, दूसरा तारा, इसको भी देखो खगोलीय दूरदर्शी से, तो इस दूसरे तारे ने भी क्षैतिज से कोण बनाया है। ये देखो, क्षैतिज से इसने भी कोण बनाया है। ये पहले ने कोण बनाया था, पहले तारे ने फाई 1, और दूसरे तारे ने बनाया क्षैतिज से कोण।
कितना, φ2। ये दूसरे तारे का उन्नयन कोण। अब अगर आप देखें दोनों तारों के बीच ये दूरी है, ये दोनों तारों के बीच की दूरी है, ये कितना होगा, इसको मान लेते हैं डेल क्या, φ। और ये डेल φ होगा φ2 माइनस φ1। बड़े वाले में से इस वाले को घटा दीजिए, डेल φ। यही डेल φ कोणीय विस्थापन है। दोनों तारों के बीच ये डेल φ कोणीय विस्थापन है। ठीक है, हम आपसे एक चीज कहते हैं, हो सकता है ये कोणीय विस्थापन ये बहुत छोटा हो, कोणीय विस्थापन बहुत क्या हो, छोटा हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है, ये अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये दोनों बहुत पास हैं, ऐसा नहीं है। अगर ये विस्थापन बहुत कम हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों तारे बहुत पास हैं, ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर भी हो सकते हैं। समझ सके, हम इसी कोणीय विस्थापन के आधार पर, इसके तो हमने निकाल ही लिया है, दूरदर्शी ने बता ही दिया हमको कि φ2 में से कितना घटा दीजिए, φ1, तो डेल्टा φ कोणीय विस्थापन आ जाएगा। इस तरीके से हम कोणीय विस्थापन ज्ञात करेंगे दो बिंदुओं के बीच का, और उसी की सहायता से हम लोग अन्य भी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब हम लोग चल रहे हैं आकाशीय पिंडों के आकार की माप ज्ञात करने। आकाशीय पिंडों के, ब्रह्मांड की जो आकाश के पिंड हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो बॉडीज हैं, ठीक है ना, हम लोग उन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज का साइज, आकार ज्ञात करेंगे। आकाशीय पिंडों का आकार, सबसे पहले चंद्रमा का व्यास ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, आइए देखते हैं। बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, आकाशीय पिंडों के आकार की माप। आकाशीय पिंडों के आकार की माप। आकाशीय पिंड बहुत सारे तारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी भी आकाशीय पिंड है। तो हम चंद्रमा के व्यास का निर्धारण करेंगे। ठीक है ना। व्हाट इज डायमीटर ऑफ मून। आपको बता दें, एक खास बात बता दें कि जो त्रिकोणाकार माप है, त्रिभुजाकार जो मापे हैं, वे आकाशीय पिंडों के आकार को मापने में अत्यंत सहायक हैं। त्रिकोणाकार जो माप है, त्रिकोण के आकार का, त्रिभुज के आकार की जो मापें होती हैं, त्रिभुज की जो आकृति है, उससे आकाशीय पिंडों के आकार को आसानी से माप सकते हैं। उपयोगी है काफी। और मैं आपको बताऊं कि चंद्रमा के व्यास का निर्धारण इससे हम करते हैं। कैसे? बहुत इजी है ये। मान लीजिए कि ये पृथ्वी की सतह है और पृथ्वी की सतह का ये एक प्रेक्षण बिंदु है P, प्रेक्षण बिंदु। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या चीज कहते हैं, मान लेते हैं कि आकाश मंडल में चंद्रमा है। आकाश मंडल में कौन है? चंद्रमा है। और इस चंद्रमा का व्यास AB है। चंद्रमा का व्यास AB है। इस चंद्रमा को खगोलीय दूरदर्शी से देखने पर, इस चंद्रमा को खगोलीय दूरदर्शी से क्या करते हैं, देखते हैं, तो एक चकती की तरह दिखता है। गोल गोल किसकी तरीके? चकती की तरीके दिखता है। जब इसको दूरदर्शी से देखते हैं, ऐसे दूरदर्शी लगाकर जब देखते हैं
तो ये गोल गोल चकती की तरीके दिखता है चंद्रमा। तो पता क्या लगता है कि इस चंद्रमा का जो व्यास AB है, खगोलीय दूरदर्शी द्वारा यह पता लगा कि ये प्रेक्षण बिंदु पर कोण कितना थीटा अंतरित करता है, थीटा कोण अंतरित करता है। अब आपसे क्या कहेंगे, ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर मैं मान लूं चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, S है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है, S है, ठीक है। और चंद्रमा का जो व्यास है वो कितना है, D है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये थीटा अत्यंत सूक्ष्म है, अगर थीटा अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत बड़ा नहीं है, सूक्ष्म, तो हम P को केंद्र मानकर, बहुत ध्यान से P को क्या मानकर, केंद्र मानकर, इस दूरी को त्रिज्या मानकर, इस दूरी को क्या मानकर, त्रिज्या मानकर, किस दूरी को, S दूरी को, ठीक है, एक चाप लगाएंगे A से B की ओर। एक क्या लगाएंगे, चाप, A से किसकी ओर, B की ओर। समझ में आया चीज बेटा, एक क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, P को केंद्र मानकर S दूरी को त्रिज्या लेकर, S क्या है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी, इसको त्रिज्या लेकर एक क्या लगाएंगे, चाप लगाएंगे, B से A चाहे A से B, एक चाप लगाएंगे। अब हम आपको एक चीज बता देते हैं कि जो हम चाप लगाएंगे, ये बगल में लगा दे रहे हैं, चाहे कहिए तो समझ जाइए। अब आप समझ जाइए बस, ये P को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे AB के बीच, और इसी चाप को हम जो हमने कितनी दूरी से लगाया है, S, इसी चाप को हम व्यास क्या मान सकते हैं, AB मान सकते हैं। चाप AB को ही हम व्यास AB कह सकते हैं, AB। समझ गए। अब हम जानते ही हैं कि कोण बराबर चाप बटे क्या होता है, त्रिज्या, कोण थीटा। चाप कितना है, हमने इसी चाप को ही व्यास क्या मान लिया है, AB मान दिया है, जो कि D के बराबर है, बटे ये त्रिज्या कितना मान लिया है, S। ये जो चाप है ये लगभग चंद्रमा के व्यास के क्या होगा, बराबर होगा। अगर थीटा अत्यंत सूक्ष्म है तो चाप ये व्यास के बराबर होगा चंद्रमा के, अगर थीटा सूक्ष्म है तो। अगर हमको यस पता है, अगर हमको क्या पता है, S पता है, और अगर हमको क्या पता है, थीटा पता है, तो D बराबर S थीटा। यानी कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी और ये थीटा कोण, इस विस्थापन दोनों के बराबर, हम दोनों के मल्टी के बराबर चंद्रमा का क्या होगा, व्यास होगा। जहां थीटा रेडियन में होगा और S किस में होगा, मीटर में। इस तरीके से हम चंद्रमा का क्या माप सकते हैं, व्यास माप सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, गुड बाय।